हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा और आप अपने सीसैट की तैयारी अगर आपका कमज़ोर है तो प्लीज़ कर लीजिए। इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सीसैट में जाके फेल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो विश्वास करिए आपका एक साल ना आपको पूरा साल का चोटता है कि यार काश मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ के सीसैट ख़त्म कर लिया होता तो आपकी लाइफ सेट होती मतलब एक तरह से आपका काम हो गया होता और आप मेंस लिख रहे होते, है ना। क्योंकि यार ये फ़ील होता है जब कई लोगों से मैंने बात की तो उनको यही लगा कि यार काश मेरा सीसेट हो गया तो मैं इसमें मेंस लिख रहा होता, है ना। तो विश्वास करिए टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही ढंग से प्रयोग करिए। हम लोग कार्य और समय कर रहे थे जैसा आप जानते हैं, तो हम लोग उसमें टाइप 2 तक कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा पहला सेशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से बेस बनता है, उसके बाद ही चीज़ें आगे होती हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 8, आइए पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है। शोभित किसी कार्य का 20% 6 दिन में पूरा कर पाता है। कितना परसेंट? 6%। 20% 6 दिन में करता है, सिर्फ 20%। वहीं मोहित उसी कार्य का 25% 4 दिन में पूरा कर पाता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, बस यही सवाल है। इसके पहले जो हमने किया था उसमें भी इसी टाइप का था, लेकिन वहाँ परसेंटेज की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे जब परसेंटेज की बात की गई है तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कुल काम अगर शोभित करे तो कितने दिन में करेगा और मोहित कुल काम करे तो वह कितने दिन में करेगा। एग्जैक्टली यही पता करना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले शोभित की बात लेते हैं। शोभित, अगर शोभित 20% काम है, 20% अगर वो 6 दिन में कर रहा है तो 100% जाने में 20 पंचे 100, तो सीधी सी बात है 5 गुना उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। और 6 दिन, है ना भाई, 20% काम को वो अगर 6 दिन में करता है तो 5 गुना जाना पड़ेगा 100% का करने में, क्योंकि 20% तो कुल वो कितना दिन ले लेगा, 30 दिन ले लेगा कि नहीं। कहिए हाँ सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर मोहित की बात करें तो मोहित जो है वो अगर 25% काम कर रहा है ना, और कितने दिन में, 4 दिन में, तो 2500 का 100, 100% जाने के लिए 4 गुना काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और वो 25% काम 4 दिन में कर रहा है तो 100% 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 डेज, मतलब 16 दिन। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए अब तो आपको मिल गया ना कि मोहित अब कुल काम 30 दिन में और शोभित कुल काम 30 दिन में, मोहित कुल काम 16 दिन में। तो क्या बताना है, दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम, चलिए एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका आएगा 240। कितना आएगा, 240। ठीक, अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एस की एफिशिएंसी निकालें 30 दिन वाली, तो वो कितनी आ जाएगी 8। सीधी सी बात है, 3 8 24, तो 0 बचा, है ना। उसके बाद अगर इसका निकालें मोहित का, तो मोहित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए अगर इनको जोड़ लें तो ये आ जाएगा हमारा 23। कितना आ जाएगा 23। तो ये क्या हुई, हमारी टोटल एफिशिएंसी हुई किसकी, शोभित की और मोहित की। अब दोनों की एफिशिएंसी निकल गई तो हमें क्या निकालना है, दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे। ठीक है भैया, कुल काम कितना आया है हमारा 240। याद करिए एलसीएम जो लेते थे वो टोटल वर्क था, तो हम लोग क्या करेंगे 240 डिवाइड बाई 23। आइए डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 1। सीधी सी बात है 1 आ गया, तो ये बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ये 10 जाएगा, सीधी सी बात है। 330 230 10 बार जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 10.4। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल था और बिल्कुल भी टफ नहीं था। क्या करें, अगर आपने पहला सेशन देखा है तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आई है तो एक बार रिवर्स कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। उसी टाइप का सवाल लिया जिससे 2-3 प्रैक्टिस हो सके। क्या है, ए किसी काम का 20% 8 दिन में पूरा करता है। ए बी उसी काम को 25% 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य का 40% कितने दिन में करेंगे, है ना। विश्वास करिए यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमें क्या करना जानते हैं, यूपीएससी रिपीट करता है और रिपीट करे तो हम क्या करें, उसको तुरंत पकड़ लें, यही करना है हमें। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालूंगा, टोटल काम। तो भैया अगर ए किसी काम का 20% करता है तो 100% करने में उसको 5 गुना काम करना पड़ेगा। तो 5 गुना काम करेगा और 8 दिन की बात ही है।
1 गुना काम 8 दिन में कर रहा है, तो 5 गुना काम कितने दिन में करेगा? 8 5 6 40 दिन हो जाएगा ना, 40 दिन। ठीक है, बी की बात कर लें। बी 25% काम कर रहा है, तो 4 गुना काम करना पड़ेगा, और 1 गुना काम 6 दिन में कर रहा है, तो 6 चौक 24, 24 दिन आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, और मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, तो मैं एलसीएम सीधा बता दे रहा हूँ, आप अगर कोई डाउट है तो आप एक बार निकाल लीजिएगा। वैसे इन दोनों का एलसीएम आएगा 120, क्योंकि 120 में ये दोनों से आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 4 जा 96 और 24 4 जा 96, 5 जा 120, और इसको ले जाएंगे तो इसको 4 बार ले जाएंगे तो आराम से क्या हो जाएगा? हमारा 120 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कितना आ जाएगा? 120, 4 3 जा 120। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 40 डेज़ वाली। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? 3, सीधी सी बात है, क्योंकि 40 यहाँ 120 होता है। उसी तरह 24 का लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? वो जाएगा 5 बार, क्योंकि बताया 24 चौका 96, 24 पंचे 120। तो कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 आ गई, 8 आ गई ना, बोलिए ना, 8 आ गई। और काम कितना है भैया? टोटल काम क्या है? कुल काम कितना है? कुल कार्य हमारा है 120। और इतना मुझे पता है, जो सवाल पूछ रहा है ना, वो सिर्फ 40% कार्य कितने दिन में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? 120 मेरा कुल काम है, इसका 40% निकाल लीजिए, 40/100 कर लीजिए। उसी का तो मुझे बताना है ना, वो कितने दिन में कर लेंगे, इसीलिए मुझे 120 का 40% निकालना पड़ेगा। आइए निकाल देते हैं। ये कट गया, ये कट गया, तो 12 चौक 48, कितना आ गया? 48। और इस 48 में को जो काम बचा, ये 48 कितना है? सिर्फ 40%। तो इस काम को ए बी मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितने से डिवाइड करते हैं? 8 से। आइए, तो 8 छंग 48, 6, तो 6 डे इज आंसर। और किस ऑप्शन में दिख रहा है? बता दीजिए फट से। ऑप्शन ए, और ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। क्या कह रहा हूँ? ए किसी काम को 20% कितने दिन में करता है? 8 दिन में। और बी उसी काम को 25% 6 दिन में करता है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ये निकाल लूँगा कि ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो वो कितना आ गया? 40 दिन। बी टोटल काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन। दोनों का एलसीएम मतलब कुल काम, वो कितना आ गया? 120। उन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लिए, वो कितना आ गया? 8। लेकिन मुझे पता है सवाल पूछा है पूरा काम नहीं वो मिल के करेंगे, वो सिर्फ 40% करेंगे, तो कितने देर में करेंगे। तो कुल काम का मैंने 40% निकाला, वो कितना आया? 48। और 48 को मैंने कितने से भाग दे दिया? उन दोनों की एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी कितना थी? 8। जहाँ 8 से भाग दिया, कितना आ गया? 6। यही हमारा उत्तर है ना। इजी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस, और कैसे आएंगे यार, है ना। और क्या पूछ लेगा यूपीएससी। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत अच्छा सवाल लगा, और विश्वास करिए ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। राम किसी कार्य का 25% 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है। मोहन वही कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है। सुनीता वही कार्य का 40% 40 दिन में पूरा करती है, तथा राधा वही कार्य का 1/दिन 13 दिन में पूरा करती है। तो सबसे तेज कार्य कौन पूरा करेगा, है ना। सवाल वही है परसेंटेज वाला, लेकिन परसेंटेज के साथ क्या दे दिया? डिवाइड दे दिया। तो ये बताइए, किसी का 25%, तो क्या उसका 1/4 25% नहीं होगा? होगा। मुझे ये निकालना है सबसे कम दिन कौन लगेगा और पूरा टाइम कौन ले लेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम 25% काम करेगा और 30 दिन लेता है, तो पूरा काम करने के लिए उसको 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 25% का 4 गुना 100% होता है। तो 4 गुणे 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 120 दिन लेगा भाई साहब। कितना दिन लेगा? 120 दिन। यहाँ तक कोई समस्या? अब बात आती है मोहन की, तो लिख लो मोहन। मोहन भाई साहब क्या करना है? 1/4 मतलब 25% की ही बात हो रही है, क्योंकि 1/4 किसी का 25% होता है। तो 25% को 4 से गुणा कर दीजिए, तो इतना आ जाएगा 4 गुणे 10। तो ये कितना दिन लेगा? ये 40 दिन लेगा। तो भैया राम तो रेस से बाहर हो गए, तो राम को काट दो, ये नहीं हो सकते। अब बात आती है किसकी? सुनीता की। तो सुनीता क्या कर रही है? वही काम कितने दिन में कर रही है? 40% काम वो कितने दिन में कर रही है? 40 दिन में कर रही है। तो ये बताइए 40% को 100% में करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए ऐसे निकाल लेते हैं। अगर मैंने किया 40%, फिर कर दूं 40%, फिर कर दूं 20%, तभी तो आएगा 100%। इसका मतलब हुआ 1 गुना, 2 गुना, आधा गुना, मतलब कुल मिला के 2.5 गुना। बोलो ना, 2.5 गुना। तो 2.5 × 40, यही तो हुई बात।
बोलिए ना, यही तो हुई बात। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 100, क्योंकि वो 40 दिन में ही तो कर रहा है काम। तो सीधी सी बात है, 40% 40 100 दिन हो गया। ठीक है, तो भाई ये भी बाहर हो गया, क्योंकि अभी तक है मैं तो बात कि कौन आ गया ये सुनीता। सुनीता को भी काट दो। अब बचे राधा और मोहन। आइए राधा का देखते हैं। राधा कितना काम कर रही है? राधा 1/3 काम कर रही है, मतलब राधा कहीं ना कहीं 1/3 का काम कर रही है। तो 1/3, ठीक, 1/3 कर रही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 दिनों से। ठीक है, तो ये ऐसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा, क्योंकि जब भी हम टोटल निकालते हैं तो वो 3/1 होके 13 हो जाता है। या आप 33.33 करके 13 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 39, है ना, 39.9 करके आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये 40 से क्या है, कम है। 40 से क्या है, बोलिए ना, 40 से कम रहेगा। इस वजह से आंसर किसका आएगा, राधा, और राधा ही सबसे तेज कार्य करेगी। 39 लेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना 39, क्योंकि 1/3 है और 13 दिन में काम करे। इतना सटीक यूपीएससी पूछ सकती है, और कंफ्यूज हुए तो कहोगे यार बराबर काम कर रहा है, लेकिन बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कौन काम ज़्यादा तेज कर ले जाएगा, राधा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। सीधा सवाल यही पूछा गया था, राम, मोहन, सुनीता और राधा 4 लोग हैं। 4 लोग अलग अलग एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, और सबसे तेज कौन काम करेगा यही आपको बताना था। ठीक है, चलें आगे। बोलिए, यहाँ तक सब मामला क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा है टाइप 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी शुरुआत में अकेले 5 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा। बेसिक सा सवाल है ना। देखो भैया, हम और तुम मान लेते हैं कोई काम करते हैं, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। बी ने शुरू में आया, 5 दिन काम किया, चला गया, तो जो काम बचा वो कौन करेगा। तो सबसे पहले कुल काम तो निकाल लो। कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, ए का और बी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलिए ना, कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 20 से निकालेंगे तो 3 आएगी, और बी की निकालेंगे तो 2 आएगी। बोलिए ना, आएगी कि नहीं। तो बस यही करना है आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि जो बी था वो कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो अगर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो बी अगर 5 दिन काम करेगा तो 5 दूनी 10, मतलब वो 10 काम तो किया ही होगा। मतलब 50 में से 10 काम वो कर लिया, मतलब 60 में से 10 काम तो बी ने ऑलरेडी काम कंप्लीट कर दिया होगा। तो बचा काम कितना होगा, 50 ही तो होगा। बोलिए ना, क्योंकि 5 दिन काम किया उसने, और एक दिन का काम का एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 5 दिन में वो 10 काम का तो कर ही दिया होगा कुल 60 कामों में। तो काम कितने बचे, 50। ए बेचारा कितना एफिशिएंसी से काम करता है, 3 से, तो 3 से भाग दे देंगे। तो जो बचा हुआ काम है ए उतने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो आइए डिवाइड कर दें, 3 एक कम 3, बचा कितना, 2, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही आएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में, बहुत इजी सवाल था, लेकिन पहली बार में करने में ना थोड़ा सा डर होता है, तो डर के आगे जीत है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइए पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है यार। 15-20 मिनट देंगे, लेकिन अच्छे से देंगे, जिससे क्या हो ना, स्टेप टू स्टेप चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होते जाए। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। कौन, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए शुरुआत कर अकेले 4 दिन में कार्य छोड़ देता है, मतलब 4 दिन कार्य किया फिर छोड़ देता है। तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। सेम ऊपर वाले की तरह सवाल है। आइए क्या करेंगे, दोनों का सबसे सॉरी, दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। आइए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। 1 मिनट दूँ आपको करने के लिए, चलिए 1 मिनट लीजिए और आप इस क्वेश्चन को करिए। आपके पास है 1 मिनट, और इस क्वेश्चन को करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना उत्तर आया। चलिए लगातार
बिल्कुल टाइम बहुत कम है, फटाक से करिए भाई। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, 12 और 18 दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 48। सीधी सी बात है 48 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लीजिए 12 के हिसाब से, तो 12 चौक 48 4 आ गया। बी की निकाल लेते हैं 18 के हिसाब से, तो 18 तिहाई ये तो बना ही नहीं यार, 18 तिहाई 54 हो रहा है। काट देते हैं ना, 72 ले लेते हैं यार एलसीएम, है ना। कितना ले लेते हैं 72। ठीक, 72 12 से ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और उसके बाद 18 का लेंगे मतलब बी का, तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, यहाँ 4 आ गया। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 10। लेकिन कहा रहा है ना कि ए शुरुआत में काम करके चला जाता है, तो ए कितना काम किया 6, और कितने दिन काम किया 4 दिन। तो कहीं ना कहीं ए ने कितना काम किया होगा 6 × 4 मतलब 24 काम किया होगा उसने, 72 में से 24 काम कर दिया। तो 72 में से अगर 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आएगा ना। 48 काम बचा होगा। बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 से भाग दीजिए, तो 4 एक कमा 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 12। और ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एलसीएम आपको सही से निकालना है, ठीक है, मेरी तरह जल्दीबाजी मत कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आ और बा किसी कार्य को 6 दिन में करें तथा आ अकेला उसी कार्य को 10 दिन में करे, तो बा अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, फिर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप अगर कर पा रहे हैं तो बताइए। ऑप्शन लिख दूँ क्या इसका, है ना, ऑप्शन लिख दूँ। चलिए देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन लिख देता हूँ 12 15 18 25, चलो है ना, ये आ गया। फिर से कह रहा हूँ, आ बा किसी कार्य को 6 दिन में करें तथा आ अकेला उसी कार्य को 10 दिन में करे, तो मतलब दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं ना, और आ अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बा अकेला कितने दिन में करेगा, बस आपको यही बताना है। चलिए बताइए। चलिए जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ 30 सेकंड और बचे हैं। आ गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 6 दिन है और यहाँ 10 दिन है, दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। तो कुल काम कितना हो गया हमारा 30 का, ठीक है, मतलब कुल कार्य कितना आ गया, कुल कार्य। अब हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं 6 दिन के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, अब अकेला कौन कर रहा है, बी कर रहा है, आ कर रहा है, तो आ अकेला 10 दिन में कर रहा है, इसका निकाल लेते हैं, तो 10 के हिसाब से निकालेंगे तो 3 आ जाएगी एफिशिएंसी। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता होगी। अब आइए करते हैं, मैंने क्या बताया, निकालना क्या है कि अकेले बी कितने दिन में काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर हमें पता है 5 होता है, और ए की वैल्यू दे रखी है 3, है ना, प्लस बी इक्वल टू 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये उधर जाएगा घट जाएगा तो बचा 2, 2 ही तो बचा, बोलिए ना 2 बचा। कुल कार्य कितना है मेरे पास, सीधी सी बात है 30 है, तो 30 से 2 को भाग दे दो, मतलब बी का पता चल जाएगा वो कुल कार्य कितने दिन में करेगा। तो काट दीजिए, कितना आ गया 15। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ईजी सा सवाल था। मुझे लगता है आपको जो समय कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने में आपको सच में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, अगले सेशन में इसके आगे की बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, 20 मिनट बस इतना ही देना है और लगातार दीजिए, विश्वास करिए, गारंटी मैं कह रहा हूँ CSAT में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर सेशन में मिलेंगे, बस एक रिक्वेस्ट कर दो यार, शेयर कर दिया करो, ठीक है, थोड़ी एनर्जी हमारी भी बनी रहे, थोड़े लोग ज़्यादा होंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।